अधिकाधिक शिल्पियों कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 2 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 1,10,000 हथकरघे हैं। प्रदेश में 2,60,000 पावर लूमों पर 5,50,000 पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना संचालित है। पावर लूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीक और आधुनिक विज्ञान ज्ञान का प्रमुख तत्व है। इसके अभाव में हम विकसित दुनिया के साथ नहीं चल सकते, अतः तकनीक का हर स्तर पर उपयोग आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही अर्जित कर लिया गया है। उक्त नीति की अपूर्व सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 प्रख्यापित की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए नई नीति से संपूर्ण राज्य को आच्छादित किया गया है। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार संभावनाओं को युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से की जा रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने हेतु सहमति हो गई है। बेसिक शिक्षा मनुष्य निर्माण की पहली शर्त है। ये अबोध बच्चों को सबोध बनाती है। शिक्षा के अभाव में आदर्श मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी चुनौती रही। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने हेतु अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2,54,634 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें प्रदेश के सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उत्पन्न है। हमारा संकल्प है कि सभी बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, साथ ही कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई अवश्य पूर्ण करें। शैक्षिक सत्र 2020-21 में 1,34,418 परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1,60,000 करोड़ बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम शारदा संचालित किया है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। जनपद गोरखपुर के बनटंगिया गांव में 5 प्राथमिक एवं 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं महाराजगंज के बनटंगिया गांव में 8 प्राथमिक एवं 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी बच्चों को जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में 110 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है। वर्ष 2021-22 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा प्रदेश में
2285 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 20,558 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय अर्थात कुल 27,355 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना कराई जाएगी। इस हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निर्देशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विद्यालयों अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दोगुना किए जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा 1000 क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि हाई स्कूल स्तर पर 8,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए तथा इंटर पर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है। उच्च शिक्षा भारत एक समय सारी दुनिया में